पता है? क्या पता है? आगे और थोड़ा दूर तक जहाँ से बस आती है, जहाँ से पानी के रास्ते। तो अभी मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ, इनकी स्कूल पेरेंट्स मीटिंग है। हाँ वही है, फिलहाल अभी निकल चुके हैं। और ये तो नहीं आ रहा है, इनके स्कूल में एग्ज़ाम है, इस वजह से नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं आने वाली थी, लेकिन इनका जिद था, नहीं मुझे चल के देखना है। मेरा नहीं मन कर रहा था, जाने देते हैं डैडी, फिर किसी दिन चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे, मतलब मंडे के दिन छुट्टी रहेगी, चले जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिलहाल अभी मैं निकल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल, और मतलब आज पीटीएम था, तो आ गई हूँ, मतलब मिल के यहाँ बाहर बच्चे अपने यहाँ बाहर खेल रहे हैं। और मुझे आते आते लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया। रीज़न यही था कि आज इनके स्कूल में कुछ तो एग्ज़ाम चल रहा है, तो इस वजह से नहीं आ पाए, मुझे आना पड़ा। और मैं आने भी वाली नहीं थी, लेकिन वसु को आना था कि नहीं, मुझे जाके देना मतलब देखना है कि मेरा बोर्ड पे नाम आया कि नहीं। आया तो नहीं था। फिलहाल मैं उसको घर से ही समझा के लेके आई थी, अगर बोर्ड पे नाम नहीं आएगा तो रोना मत, टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार आ जाएगा। तो ठीक है, खुश है, अभी खेल रहा है, दिखेगा नहीं दिखेगा, लगे पड़े हैं दोनों अपना। और मुझे यहाँ आके ना ये प्लांट्स बहुत सारे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे फ्लावर के प्लांट हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। इसमें सफ़ेद कलर का फूल है। चोट अगर आई ना तो ऊपर से मैं और मारूंगी, हीरो बने हो जाए। ऐसे नहीं जा पाओगे, गिर जाओगे। घर चलना है कहीं मुकाबले। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, टाइम दोपहर के 1 बज रहा है, और लगभग मैं यहाँ 10:15 के आसपास में यहाँ से निकली थी। और जिस जगह इसका स्कूल है ना, वहाँ मतलब थोड़ा रास्ता भी ठीक नहीं है, और थोड़ा मतलब रिक्शे की भी दिक्कत थी। काफ़ी दूर तक मेरे पैदल आए, फिर जाके मुझे यहाँ पे आगेपुर के लिए रिक्शा मिला। और मैं जाते टाइम ना चावल बना के गई थी, और मैंने दही कल बनाया था, तो अब मतलब यही सोच रही हूँ कि बस वही चावल दही से काम चल जाएगा। अब नहीं मन कर रहा है कि सब्जी बनाए। गोलू से मैंने पूछा तो गोलू कह रहा है नहीं हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो बड़ी थकान सी लग रही है, मतलब कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा है। ये भी नहीं मन कर रहा है कि मैं पानी लेके पी लूँ। आगेपुर तक मुझे रिक्शे वाले ने छोड़ा, तो फिर वहाँ से मैं घर तक पैदल आई हूँ, तो बड़ी थकान सी लगी है, मतलब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। और यहाँ बासु किधर गया? वैसे मैं जाने वाली तो नहीं थी, लेकिन जाना पड़ा। मतलब वैसे बड़ी थकान सी लग रही थी, सुबह तक मतलब मूड नहीं था कि मैं जाऊँ। अब आपको नींद आ रही है? हेलो, नींद आ जाएगी तो सोने को थोड़ी मिलेगा बाबू, सो जाओ। तो कपड़े कौन धुलेगा? पता है, गणेश मेरी बात नहीं मान रहा था, रास्ते में कह रहा था मतलब वही जो चिप्स का थैला था ना, तो वो सोच रहा था मैं लेके जाऊँ, वासु सोच रहा था मैं लेके जाऊँ। वासु कह रहा था कि मम्मा इसकी शादी करा दो, ताकि इसके जब बच्चे हो जाए ना तो इसकी बात नहीं माने। और मतलब वैसे बोलते हुए सारी रास्ते और कुछ ऐसी बातें बोला कि मैं वो नहीं बता सकती, कि मतलब ये कुछ भी कहेगा, इनके बच्चे इनकी बात नहीं सुनेंगे, और मैं अगर आपकी बात मानूंगा तो मेरे भी बच्चे मेरी बात मानेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के लगभग 1-1:15 के आसपास टाइम हो रहा है। अभी इस टाइम में बड़ा सूना सूना सा लग रहा है, क्योंकि ये स्कूल है, बच्चे स्कूल है, तो मतलब बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और काम तो मतलब सुबह ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जब ये मतलब खा पी के चले गए, बच्चे खा पी के चले गए, तो फिर ये नहीं होता ना कि कुछ क्या अलग से बनाएं, जो कुछ है इसमें मैनेज कर लेते हैं। और बच्चों का स्कूल से आने के बाद डिमांड होता है ये खाना है वो खाना है, तो ये नहीं है कि अगर मैं सोचूं दाल चावल बनाई हूँ खिला देती हूँ तो एक खाता है एक नहीं खाता है। वासु खा लेता है, और जो छोटा वाला है ना उसको तो बड़ा मतलब समझाना पड़ता है, उसको घी रोटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब जो नहीं बनाई रहती हूँ उसको वही चाहिए होता है। एक सेकेंड। तो इस वजह से अब सोच रहे हूँ वो लोग जब आएंगे, जो उन लोग की फरमाइश रहेगी वही करूँगी। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धुले हैं मतलब आज मैंने कह दिया कि आज मुझे धुलना ही नहीं है। बाकी कपड़े तो मैं आप लोग को दिखाऊँ, इधर देखिए चेयर पे मैंने इकट्ठा किया, जिसमें मैंने गेहूँ धुल के फैलाया था। और इधर
2-3 कपड़े इनके, एक तो सफ़ेद पैंट पक्का ही रहता है, सफ़ेद पैंट सफ़ेद शर्ट। तो इधर इनका कपड़ा है और गोलू का भी है। वो अपना 3-4 छोड़ के गए हैं, वो अभी वापस होंगे दीपावली के 1-2 दिन पहले आएंगे, घर जाएंगे अपने। तो तब तक मैं उनके आने से पहले धुल लूँगी। आज से मतलब ना दीपावली की सफाई समझ लो स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनका कोई हेल्प नहीं है। मुझे अकेले ही बजरंगबली बनना है, मुझे अकेले ही सारा काम करना है। इनको धनतेरस के दिन दोपहर से छुट्टी है। मैं सोच रही थी कि इनको सुबह से छुट्टी हो जाती तो सुबह शॉपिंग करके आ जाते, नहीं तो दोपहर के टाइम जाओ ना, मार्केट में इतनी भीड़, अब वो गाड़ी का मतलब हॉर्न बड़ा मतलब इरिटेशन होता है, वो पीछे सही था। लेकिन अब दोपहर के बाद जाएंगे, सबका वही टाइमिंग हो जाता है, वो भी धनतेरस की शॉपिंग। तो इस वजह से ना मैं इनसे गुस्सा भी हो रही थी, तो कि मतलब अजीब सा दिन है, एक दिन तो छुट्टी ले लो, कह रहे नहीं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मुझे सारा काम ना मतलब अकेले करना है। छत की भी सफाई करनी है, क्योंकि इस टाइम ना मैं अपने गमलों की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो छत पूरा ऐसे फैला है, काफ़ी गंदगी हो गई है छत पे। तो और ऊपर से बारिश की काई वाई भी, तो अब ना हो सकता है अगर उनका हेल्प मिले, मुश्किल ही है, क्योंकि जब स्कूल से आएंगे ये शाम के टाइम तो छत पे थोड़ी जाएंगे, तो आते ही सो जाते हैं। मुझे तो अभी आज जाते टाइम ना देख रहे हैं, इधर से बोरियां दिख रही हैं, अंदर 3-4 और मतलब गठरी टाइप में है। ये इस बोरी में ना, मैंने आप लोग को बताया नहीं, भाषण देना शुरू कर दी। इस बोरी में ना पुराने कपड़े मेरे हैं और बच्चों के हैं, इनके हैं। तो कुछ तो मैं बनाने वाली हूँ, कथरी बनती है, एक उसका नाम सुजनी भी बोलते हैं, तो वही मैं बनाने वाली हूँ। कुछ अगर उसमें भरने लायक होगा तो मैं उसमें भर दूँगी, जो सारा फैला रहता है वो मैं बनाऊँगी। जो कुछ पहनने लायक कपड़े हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं। मतलब कल शाम को 4-5 बच्चे आए थे, तो वो लोग कह रहे थे कपड़े देने के लिए। तो ये वासु गणेश के 2 मतलब ऐसे शूज़ है ना, कि उसमें उन लोग की उंगली उसी में मुड़ी रहती है, छोटा हो गया है। तो कल संडे था, संडे को नहीं देना चाहिए और ट्यूसडे को भी नहीं देना चाहिए, मतलब रविवार को मंगलवार को दोष मानते हैं ना, किसी का कपड़ा ऐसे दान नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा कि इस दिन छोड़ के आप मतलब किसी दिन भी आएंगे तो मैं आपको मतलब इनके कुछ सैंडल हैं, बच्चों के छोटे हो गए हैं और शूज़ भी हैं, तो वो मुझे देना है। कुछ मुझे कपड़े छाट के देने हैं। पहले तो मैं ना देना चाहती थी, फिर मुझे 1-2 लोग ने मुझसे कहा कि इन लोग को मतलब ना ज़्यादा मतलब मत अपने यहाँ पर खाओ, नहीं तो ये हो जाता है ना, होता भी है, मतलब गलत नहीं कहा गया, कि ऐसे होते हैं ना कि अगर बच्चे बताएंगे, होता भी है कि मैं वहाँ से जाके मुझे ये सामान मिलता है, मुझे मतलब बिस्किट नमकीन ये सब मैं बहुत देती थी। जब भी आते थे बच्चे तो फिर बिना मेरे यहाँ से पानी पी के नहीं जाते थे। चाची प्यास लगी है ऐसा करके बुलाते थे, चाची पानी पिला दो, तो जो कुछ बिस्कुट मिठाई पेठा जो भी होता था मैं करती थी। तो मुझे फिर किसी ने कहा कि मतलब ऐसे आप करोगी पर खा लोगी बच्चों को। तो इनके जो मतलब पेरेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे जो कबाड़ी वाड़ी बिनते हैं ना, उन्हीं के बच्चे हैं। तो फिर उन लोग को मतलब ये आइडिया हो जाता है कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कौन इनकी हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से मतलब चोरी का भी होने का डर रहता है ना, कि बच्चे अंदर घुसे हैं, पता रहे कुछ लोग अंदर ही आ जाए, तो सच में ये दिक्कत वाली बात है। फिर मैं 2 साल से मैं रह के देख ली हूँ, नहीं बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर मेरी जो अली बाबा की पोटली है उसमें से क्या क्या निकलता है। तो अभी मैं लग गई हूँ आज के काम में, जो काफ़ी दिन से इधर उधर किया जा रहा था। ये सारा ऊपर रखा था, तो ये जब नीचे उतारते तभी तो मेरा काम हो पाता, और सीढ़ी नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही थी कैसे भी कुर्सी उर्सी लगा के ये उतारे। तो मुझे खुद ही नहीं पता है किसमें क्या है। एक तो इस बोरी में पता है कि बच्चों के ना वही मतलब बचपन के जो 2-3-2.5 साल के थे तब के कपड़े हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, स्वेटर वगैरह है, तो उसको मैं बाद में देखूंगी। इधर मैं पहले ये वाला देख लेती हूँ। इनका देख लीजिए, ये अंदर से फट गया है इसका बाजू, और जो पैजामा है ना, पैजामे में भी अंदर से इसको 2 खबर लगी है ना, तो पूरा फट के निकल गया है, सही नहीं है, उसको मैं फेंक दूंगी। और ये लोअर है इनका, ये तो सही है, और जो बच्चे हैं ना काफ़ी 15 साल के 16 साल के आसपास थे, तो उन लोगों के लायक ये लोअर है। तो मैं उस तरफ जो कपड़े रख रही हूँ ना, छाट छाट देने लायक कपड़े रख रही हूँ। ब्लैक वाला भी लोअर सही था, उसमें छेद वेद नहीं था, क्योंकि अगर हम किसी को दे रहे हैं पहनने लायक तो वो पहनने लायक हो, ऐसा नहीं हो कि फटा वटा कपड़ा दे दे। तो जो फटा होगा मैं उसको छांट के फेंक दूंगी। इनका पैंट है, सोच रही थी दे दूंगी, 1-2 जगह आले का दाग पड़ गया था तो इसको पहन नहीं रहे थे, तो लेकिन यही था कि हो सकता है कमर की दिक्कत हो, शायद ना साइज़ में हो। और ये वुलन पैजामी है
इसका थोड़ा मतलब सिलन खुल गया था। ये देखिए शर्ट छुआ काट के अलग ही डिज़ाइन बना दिया है। तो ये सारे मैं फेंकूँगी। और ये बच्चों के पैंट हैं, मतलब बस हाइट छोटी हुई है और वही मैं रख रही हूँ देने के लिए। और मैं कपड़े छांट रही थी और फिर मुझे ये वाला अपना सूट दिखा। मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मेरे इस नए वाले घर के पहले जो ब्लॉग था। तो ये सूट से मेरी अच्छी यादें बोलो या फिर अच्छी वाली नहीं भी बोल सकते हो। ये सूट जब मेरी मम्मी थी ना, तो एक दिन ऐसे मैंने इमरजेंसी में मम्मी को मैं खाना खिला रही थी, तो यही मैं गले के पास लगा के मम्मी को खिला रही थी। मम्मी लेटी थी, लास्ट 1 हफ्ता जब टाइम रह गया था, तो मतलब बीमार बहुत चलती थी मम्मी। तो इसमें दाल वाल गिर गया था। फिर मैं जब भी मम्मी को खाना खिलाती थी यही सूट लगा के खिलाती थी। फिर उसके बाद मम्मी की यहीं डेथ हो गई थी। हम लोग घर चले गए, घर से आए तो फिर ये मुझे एक दिन मिला। फिर मैं इसको धुल कर रख दी। फिर से मेरा पता नहीं क्यों इसको पहनने का मन नहीं करता, और ये सामने दिख जाता है तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, बहुत मन दुखी हो जाता है। और ना मुझे पहना भी नहीं जा रहा है, इसको रखा भी नहीं जा रहा है। पहले ऐसे काफ़ी चीज़ें थी, मम्मी का चप्पल भी था, मैं काफ़ी टाइम तक उसको नहीं देखती थी, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं पहनने लगी हूँ तो अब नहीं बुरा लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब 5-6 बार जब मैं पहनी ना, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये इसमें मम्मी का पैर रहता था। ये मतलब वही मुझे अजीब फीलिंग आती थी। तो ये मेरा ये जो 2 गठरी तैयार हुआ है, ये मैं रखूँगी, कुछ बिस्तर में भरूँगी, कुछ देखते हैं क्या करेंगे। और ये इधर मैंने छांट के इतने सारे कपड़े मैं रख ली हूँ, ये सारे देने लायक कपड़े हैं। इसमें इनका 3-4 शर्ट भी है, 2 पैंट है। पैंट तो बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया, लेकिन शर्ट ले लिए थे। शर्ट तो हो जाता काम चलाऊँ। और ये सारे कपड़े छांट के मुझे फेंकने हैं, ये मतलब रखने लायक नहीं है। तो समझ लीजिए एक थैला छांट के निकल जाएगा, एक बोरी निकल जाएगी, और 3 फिर भी गठरी बच गई है। और इसको मैं जा रही हूँ वहाँ फेंकने। वहाँ एक बड़ा सा खड्डा है, उसमें पानी भरा है, तो उसी में फेंक दूँगी ना तो 15-20 दिन में धीरे धीरे सड़ जाएगा और मतलब ख़राब हो जाएगा। कहाँ फेंकूँ इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद मैं जहाँ कपड़े फैलाई थी ना, वहाँ बहुत मतलब काफ़ी सारा ऐसा डस्ट गिर गया था, धूल मिट्टी। तो अभी उसको झाड़ू भी लगाना है जल्दी से। और फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो जाके मुझे लेके आना भी है। बड़ी जल्दी जल्दी मुझे काम है। और जब जल्दी जल्दी काम करते रहते हैं ना, बड़ी बेचैनी से रहती है, कितने टाइम के अंदर इसको कवर कर लें, जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। और मशीन में मैं ना कपड़े भी धुल के छोड़ दी थी, वो भी मुझे फैलाना है। मतलब ऐसे बस धुली थी तो मैं बाहर बस सूखने के लिए मैंने 10 मिनट डाल दिया था, सूख जाए तो फिर बाहर हवा लग जाएगी, जल्दी से सूख जाएगा। और बस अभी मैं हाथ पैर धुल के आई हूँ, थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाऊँगी। और अभी ना अचानक से बारिश जब से हो गया ना, मौसम जैसे चेंज हो गया, बड़ी जल्दी मतलब ठंडी आ गई है कि बिना कोल्ड क्रीम के अब तो रहा ही नहीं जाता। मतलब 1-2 दिन नहीं था मेरे पास, अभी 2 दिन पहले आया, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, बिना क्रीम का ना रहा ही नहीं जा रहा। 5:30 के आसपास टाइम हो रहा है, यहाँ बच्चे आए हैं खेलने। इन लोग को देखने ही आई थी ये लोग कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो मैं कपड़े अभी दोपहर में निकाल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो नहीं बनाई। बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई आप पुण्य का काम करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे नहीं जताना चाहिए अगर आप किसी का ऐसे मदद कर रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर हम हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है किसी को अच्छा लगे। मतलब मुझे तो याद ही नहीं था, निकल गया था दिमाग से कि मुझे दे देना चाहिए। एक बार मन में आया कि जो नहीं काम का उसको फेंक दे। लेकिन ऐसा करने का अगर मतलब बताएं तो एक चीज़ यही है ना कि आदमी को होश आ जाता है कि हाँ ये चीज़ करना सही है, तो दिखा भी सकते थे। लेकिन मुझे याद नहीं आया। बस बच्चे आए, मुझे बुलाए, चाची आए बुलाए, चाची। तो मैंने कहा भैया मैं आप लोग को सुबह से इंतज़ार कर रही थी, बोले चाची चले गए थे स्कूल। तो फिर वही जो बोरी थी मैंने ला के दे दिया कि आप लोग को जो जो इसमें चाहिए ले लो, जो नहीं चाहिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ इनके शूज़ थे, इनके 2 शूज़ थे। एक वाइट कलर का था, वो थोड़ा मतलब ऐसे गंदा हो गया था, उसको मतलब पॉलिश कराना होता है, नहीं कराए थे। और एक मैं ऑनलाइन मंगाई थी, बोल रहे थे कि ना
क्योंकि ये मुझे अजीब लगता है। पहन नहीं रहे थे, 2-3 बार पहने थे, येलो कलर में था, नहीं पहन रहे थे। तो वो दोनों शूज़ था और मेरे दोनों बच्चों का था, वो छोटा हो गया था। बस यही, जो उन लोगों के लायक था वो लोग लिए, और जो उनके बहन भाई के लायक था छोटा, ज़्यादा छोटा छोटा जो टी शर्ट वो शर्ट थे अपनी बहन के लिए, भाई के लिए लिए। मतलब भगवान इस लायक किए ही हैं कि बच्चों को कुछ दे सकते हैं, इतना भी नहीं है। तो मैं उन लोगों को दीपावली के पहले बुलाई हूँ। अगर मुझे याद आया तो हो सकता है मैं वीडियो शूट करूँगी। अगर वो लोग आएंगे और मुझे याद आया, दोनों रीज़न है। तो बुलाए हैं, बोल रहे हैं हाँ आएंगे चाची, क्यों नहीं आएंगे। तो चलिए, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस ब्लॉग का यही एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और एक नए ब्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।